नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 62वीं क्लास है। समय और दूरी की हमने 2 क्लासेस पढ़ ली है। आज समय और दूरी की तीसरी क्लास है, पर इसमें रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें रेलगाड़ी से संबंधित देखो, मैंने बताया था कि दूरी जब मीटर में होती है तो चाल को हम मीटर प्रति सेकंड बढ़ाते हैं और समय हमेशा सेकंड में होता है। जब दूरी किलोमीटर में होती है तो चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं और समय हमेशा घंटा होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जब किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमेशा जो चाल होती है उसको 5/18 से गुणा किया जाता है। और यदि मीटर प्रति सेकंड से हमें रिक्वायरमेंट है किलोमीटर प्रति घंटा बनाएं, तो हम चाल को 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये चीज तो मैंने बताई थी। अब छोटे छोटे 3 प्रकार के क्वेश्चन है, ऐसे लिखो पहले तो। एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी? तीसरा क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई देखो, तीनों नॉर्मल क्वेश्चन है। एक तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो ही डिस्टेंस होती है। जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी राहगीर को पार करती है, चोर को या फिर किसी जानवर को, तो केवल जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही डिस्टेंस या दूरी होती है। परंतु यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तो एक तो खुद की लंबाई तय करेगी प्लस प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल की लंबाई तय करेगी। तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ के ही हम कुल दूरी बनाते हैं। मोटी बात यह है, इस क्वेश्चन में केवल खंबे को पार करती है, तो जो दूरी है
वो केवल रेलगाड़ी की लंबाई है, उसी को दूरी माना जाता है। चाल मैंने बताया था विपरीत मिलेगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 5/18 से गुणा करके, और समय निकालेंगे दूरी बटे 4, ये आ जाएगा। जब ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है और ये 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी, तो ये खुद की लंबाई तय करेगी और प्लेटफार्म की। तो यहाँ तुम्हें दूरी में दोनों को जोड़ के लिखना है 350 मीटर, और आगे तो एज इट इज क्वेश्चन निकलेगा जैसे वो निकलते हैं। वही चाल है हमारे पास 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पहले मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि चाल चेंज बाई दूरी के अकॉर्डिंग चेंज होगी चाल, और समय निकालेंगे वही दूरी बटे 4। अब यहाँ रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है, इसको x मानेंगे, ठीक है। यहाँ चाल दे रखी है, समय दे रखा है, प्लेटफार्म की ये लंबाई निकालनी है। इसमें कभी रेलगाड़ी की लंबाई पूछेंगे, कभी इसकी पूछेंगे। तो दूरी में मैंने बताया था हमेशा जोड़ के लिखेंगे। 200x मत करना, 200 + x करना, क्योंकि 200x तो गुणा में हो गई दोनों की लंबाई। और वही चाल दूरी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, पर चाल हमें चेंज मिलेगी, विपरीत मिलेगी। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 108, चाल हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और समय हमारे पास वही 20 सेकंड दे रखा है। तो इसमें तीनों में कोई सूत्र लगाओगे, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। और दूरी की जगह तो क्या लिखेंगे, दूरी की जगह लिखेंगे 200 + x, ये हो गई दूरी, बराबर चाल हमने चेंज कर ली 30 मीटर प्रति सेकंड, समय दे रखे हैं 20, ये हो गया 600, ये 200 उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर 400, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 400। तो ये तो नॉर्मल से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अमूमन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, और ये 2 रेलगाड़ियां हैं, ये एक 200 मीटर लंबी है और एक है 300 मीटर लंबी। अब क्या करती हैं 2 रेलगाड़ियां, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इसकी ओर आ रही है, ये इसकी ओर आ रही है। इसकी चाल है मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ये सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कितने समय बाद मिलेगी, ये दोनों आपस में कितने समय बाद मिलेगी। ये रेलगाड़ी तेज चलेगी, पर इसकी लंबाई अधिक है, इससे लंबाई अधिक है, इसकी चाल कम है, लंबाई थोड़ी है, तो ये इसको खुद की लंबाई कम तय करनी, इसको खुद की ज़्यादा करनी, और इसकी चाल ज़्यादा है। तो ये कितने समय बाद मिलेंगी, तुम्हें नोट करके 2 लाइन लिखनी है। पहली लाइन तो ये लिखनी है कि चाहे विपरीत दिशा हो, अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, कभी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, कभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो दूरी के लिए हमेशा इनकी लंबाइयों को जोड़ना है, इनकी लंबाइयों को जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। और जो सेकंड बात है कि यदि इनकी डायरेक्शन विपरीत है, विपरीत दिशा है, तो चालें जोड़ेंगे, तो चालें जोड़ी जाती हैं। और यदि सेम डायरेक्शन है, समान दिशा है, एक ही दिशा है, तो इनकी चालों को घटाएंगे। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी, ये देखना है कि इनकी चालें सेम है या विपरीत है। लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी, चाहे वे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। यदि 2 रेलगाड़ियां हैं तो इनकी लंबाइयां अलग अलग मिलेंगी, दोनों को जोड़ेंगे, दैट इज डिस्टेंस। यदि रेलगाड़ी सामने से आते हुए किसी कुत्ते को, किसी चोर को, किसी राहगीर को, किसी व्यक्ति को यदि पार करती है, तो मैंने बताया था कि व्यक्ति, कुत्ते की इनकी कोई दूरी नहीं होती, तो केवल और केवल जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसी को हम दूरी मानेंगे। यदि यह रेलगाड़ी कोई पार करती है तो यहाँ दूरी जो होगी वो दोनों की लंबाइयों को जोड़ेंगे, 200 और 300 500 मीटर करेंगे, ये इसकी दूरी हो गई।
अब चाल केवल ये देखना है कि ऑपोजिट है या सेम है। ऑपोजिट बोले तो जोड़ना है और सेम बोले तो घटाना है, क्योंकि कुछ तो ये तय करेगी कुछ ये तय करेगी, इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चालें दोनों जोड़ दी जाती हैं। 40 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको चाल को अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 5/3, 18 चौका 72, 20, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की हो गई इसकी चाल। और हम निकालेंगे समय, और समय कैसे निकालेंगे कि दूरी और बटे चाल, यानी कि 25 सेकंड में ये एक दूसरे को पार करेंगे। कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन देखो। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही जा रही 120 किलोमीटर, 120 मीटर लंबी, ये लंबाई है इसकी, 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, रेलगाड़ी उसी दिशा में, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेंगे? देखो इसमें कितनी देर यानी कि समय निकालना है। मैंने बताया था कि जब ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी जानवर को पार करती है, तो दूरी केवल रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही डिस्टेंस रहेगी, और इसकी लंबाई 120 मीटर है तो दूरी 120 ही रहेगी। और चाल को मैंने बताया था कि उसी दिशा में भाग रहा है तो उसी दिशा में, सेम दिशा में चालों को घटाया जाता है। इसकी चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सेम डायरेक्शन की वजह से घटा दिया हमने, और मल्टीप्लाई 5/18, क्योंकि हमें चाल को क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकंड बनाना है। और चाल बना दी हमने, दूरी हमारे पास है, कितने समय में पार करेगी, तो दूरी और बटे चाल, 15 8 120 यानी कि 8 सेकंड में यह रेलगाड़ी पार कर देगी।